आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखेंगे विच इज एन इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज एक्सेस प्रेशर। पहले मैं इसका कुछ बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। सरफेस टेंशन से हमें इतना पता चला कि द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव्स एज ए स्क्रीन, एज ए मेम्ब्रेन। नहीं, अच्छा, कोई फ्री सरफेस के ऊपर कोई चींटी अगर चल रहा है तो आप कहोगे कि ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तैर नहीं रहा है, इट इज नॉट स्विमिंग, इट इज वॉकिंग ऑन इट। अब सोचो, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज, सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर, दोनों तरफ से बंद है। मान लो कि यहाँ पे कोई एक स्क्रीन लगा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए स्क्रीन, दिस इज ए स्क्रीन कनेक्टेड हियर। यहाँ पे एक स्क्रीन लगा है, हियर इट इज ए क्लोज्ड सिलेंडर, दिस इज ए स्क्रीन, स्ट्रेचेबल स्क्रीन, जिसको स्ट्रेच कर सकते हैं, रबर का पर्दा लगा है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर रबर का पर्दा लगा है। आप इधर मान लो कि इस सिलेंडर के अंदर हवा भरने लगे, इस सिलेंडर के अंदर हवा भरने लगे। थोड़ा नोटिस करना, दिस कंसेप्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस आर्टिकल। जैसे हवा भरने लगोगे, जो हवा छोड़ोगे वो इसके अंदर रहेगा, इधर जो छोड़ोगे इसके अंदर रहेगा, तो ऑब्वियसली इनका प्रेशर बढ़ने लगेगा, इधर का भी प्रेशर बढ़ने लगेगा। कुछ समय के बाद पता चला कि यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है। आई होप यू अंडरस्टूड द केस। एक क्लोज्ड सिलेंडर, उसके अंदर एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन लगा है, पर्दा लगा है, हम दोनों तरफ हवा भरे, इधर प्रेशर हो गया P1, इधर प्रेशर हो गया P2। सपोज P1 इज ग्रेटर देन P2। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये जो आपका स्क्रीन था, वो स्क्रीन ऐसे ही रहेगा कि ऐसे हो जाएगा कि ऐसे हो जाएगा? 1 2 3, कौन सा शेप में आएगा स्क्रीन? बताओ कौन सा शेप में आएगा? 3, है ना? ये आपकी नॉलेज में है, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, जब भी कोई स्ट्रेचेबल स्क्रीन का दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस होता है, अगर प्रेशर बराबर होगा तो ये पूरा 2 रहेगा, है कि नहीं? अगर P2 ज्यादा हो जाएगा तो ये 1 का शेप में आ जाएगा। मतलब कोई अगर स्ट्रेचेबल स्क्रीन की दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो स्क्रीन कनकेव बन जाता है। किधर? हाई प्रेशर की तरफ। आप कहोगे ये स्क्रीन जो है ऐसे हो जाएगा कनकेव, किधर को? टुवर्ड्स दी हाई प्रेशर जोन। देखो स्क्रीन का शेप ऐसा हो गया। ये सिंपल सा लॉजिक। यू लुक एट योर स्किन, आपका स्किन कनकेव है अंदर की तरफ, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर ज्यादा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है? हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता, थोड़ा सा एक प्रिक कर दोगे तो हवा अंदर घुस जाता है, लेकिन अभी प्रिक कर देने से ब्लड बाहर आता है, हवा अंदर नहीं चले जाता है। नहीं तो पता चला कहीं भी एक छेदा हो गया, हवा भर गया आपके अंदर में, आप बैलून बन गए। ऐसा नहीं, ब्लड इज कमिंग आउट बिकॉज इट इज कॉनकेव इनवर्ड्स। दैट मींस प्रेशर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। ठीक है, ये बात है। तो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। Whenever there is a pressure difference between two sides of a stretched membrane, the concave surface of the membrane faces a high pressure region। ये बात सबको समझ में आया? इसका मतलब जहां पर भी कहीं अगर एक पर्दा लगा हुआ है और उसमें दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस से आपको पता चल गया, देख के ही आप बता सकते हो कि किधर हाई प्रेशर है, किधर लो प्रेशर है। सोचो कोई एक बबल है, बबल इज कॉनकेव इनवर्ड, बबल के अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। प्रेशर कहाँ ज्यादा है? अंदर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? अंदर ज्यादा है, इट इज कॉनकेव इनवर्ड, है कि नहीं? तो लाइक दैट कोई बैलून है, तो बैलून अगर वो अंदर की तरफ कॉनकेव है, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तो जब भी हम किसी एक बबल की बात करेंगे या ड्रॉप ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, इससे पता चल रहा है कि इनसाइड प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर। हमारा ये आर्टिकल में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कितना ज्यादा है इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से, कितना ज्यादा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है एक्सेस प्रेशर इन ए स्फेरिकल ड्रॉप। कोई लिक्विड ड्रॉप है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, हमें पता ये करना है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड एंड हाउ मच इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से कितना ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे, कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड है जो कि स्फेरिकल है ड्यू टू सरफेस टेंशन, अंदर कुछ प्रेशर है, बाहर कुछ प्रेशर है। हमें क्या निकालना है? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट एक्सेस प्रेशर, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से कितना ज्यादा है। बस यही चीज में निकालना चाहता हूं। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। आपका स्कूल एग्जाम में ये इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, स्कूल में आता है, तो थोड़ा देखते हैं इसमें। मैं क्या किया हूं, वो जो पूरा ड्रॉप था
पूरा ड्रॉप का आधा हिस्सा को लेके आया हूं यहाँ पर और उसका थ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूं। आई सी द थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी आधा हिस्सा ऑफ दी पूरा ड्रॉप। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, मतलब अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अच्छा, इधर जो प्रेशर है उस प्रेशर के चलते यहाँ पे कुछ फोर्स आ रहा है, इधर की प्रेशर के चलते फोर्स आ रहा है। सोचो तो, जस्ट इमेजिन, जो आधा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं उसका पूरा पार्ट कैसे था? पूरा पार्ट ऐसे था, नहीं मतलब यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ था, यहाँ पर जो लिक्विड था ये इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा था। कितना फोर्स दे रहा था? प्रेशर इनटू एरिया। अंदर का प्रेशर इनटू एरिया वाज द फोर्स ऑन इट। अंदर कितना प्रेशर है? कॉल इट पीआई। पीआई प्रेशर है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो आधा पार्ट है इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। जानने के लिए देखेंगे अंदर का प्रेशर कितना था, दैट इनटू एरिया विल गिव यू द फोर्स। समझ में आया? अंदर का प्रेशर कितना था, दैट इनटू एरिया विल गिव यू द फोर्स। तो इधर से कुछ फोर्स आ रहा है। कितना फोर्स आ रहा है? यू से पीआई इनटू ए। इधर से भी फोर्स आ रहा है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके चलते भी फोर्स आ रहा है। कितना? F2। कितना प्रेशर आपको मालूम होगा? प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स बाय नॉर्मल एरिया। प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स बाय नॉर्मल एरिया। तो आपको ये पूरा एरिया पे प्रेशर आएगा? हाँ आएगा, लेकिन उसका इफेक्टिव कंपोनेंट ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फोर्स आएगा, यहाँ पर भी कुछ फोर्स आएगा ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर तो चारों तरफ से इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी फोर्स आएगा, यहाँ पर भी फोर्स आएगा। दोनों फोर्स को अगर जोड़ेंगे, इसका एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा, इसका एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा, ये फोर्स का ऐसा कंपोनेंट रहेगा, ये फोर्स का ऐसा कंपोनेंट रहेगा। ये दोनों फोर्स को अगर जोड़ेंगे तो इनका ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। रहेगा क्या? ओनली ये कंपोनेंट, मतलब ये सारा फोर्स मिलके उसको ए से पुश करेंगे। अच्छा, ये बात है। तो हम F2 निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू नॉर्मल एरिया। व्हाट इज द एरिया नॉर्मल टू दिस प्रेशर हियर? इस डायरेक्शन की जो प्रेशर आएगा ऐसे, उसको नॉर्मल एरिया क्या है? हम कहेंगे एरिया ए। आई से द प्रेशर इज outside pressure and the force is F2 by normal area, और F2 is outside pressure into area। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, it is equal to outside pressure into normal area। समझ में आया क्या? तो ये जो हमारा F1 है, F1 क्या हुआ? फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर। कितना है? इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा एरिया पे आ रहा है? ये आ रहा है ये एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर आ रहा है। कितना एरिया है? अगर ये ड्रॉप का रेडियस r है तो एरिया कितना होगा? सर्कुलर एरिया है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना फोर्स आएगा? F1 इज इक्वल टू PI इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट इज रिटन हियर। समझ में आया क्या? दैट इज रिटन हियर। दी इनसाइड प्रेशर के चलते जो फोर्स आ रहा है P in इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। आउटसाइड प्रेशर के लिए P आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, उसके लिए भी नॉर्मल एरिया वही है कि नहीं? एरिया नॉर्मल टू दिस इज सेम पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया प्रेशर? फोर्स आउटसाइड प्रेशर के लिए इट इज P आउट इंटू पाई आर स्क्वायर। दो फोर्स दिखा। और क्या है? सोचो कि जो आधा पार्ट को हम यहां से निकाल लिए हैं, कौन सा आधा पार्ट को? ये जो आधा पार्ट था, हम इसका आधा पार्ट का थ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं ना। ये जो आधा पार्ट को हम यहां से अब निकाल के ले लिए हैं दूर, ये आधा पार्ट भी तो हमें क्या कर रहा था? इसके साथ कांटेक्ट में था। दिस आधा पार्ट वाज इन कांटेक्ट, है कि नहीं? ये जब इसके साथ कांटेक्ट में था तो आप कहोगे कि ये इसको पकड़ के रखा था ऐसे। अब जैसे हम दूर लिए तो ये भी इसको खींच रहा होगा। ये वाला फ्री सरफेस को खींच रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर इसका रेडियस r है, कितना लेंथ कांटेक्ट में था? व्हाट वाज द लेंथ इन कांटेक्ट? 2 पाई r। कितने टू फ्री सरफेस है? अंदर वाला तो फ्री सरफेस नहीं है, बाहर वाला फ्री सरफेस है। बाहर वाला फ्री सरफेस इसको खींच रहा था, यहाँ पे। तो ये टोटल फोर्स था ड्यू टू सरफेस टेंशन। वो F3 क्या है? F3 इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। कितना था ये? इट इज लेंथ ऑफ कांटेक्ट इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन T है, कितना लेंथ कांटेक्ट में है? 2 पाई r। तो सरफेस टेंशन फोर्स हो गया T इंटू 2 पाई r। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये आधा पार्ट का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूं, मुझे तीन फोर्स दिख रहा है। वन बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर और अदर
बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर एंड थर्ड इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, हम क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कहेंगे तो F1 F2 F3 में क्या रिलेशन मिलेगा, क्या रिलेशन मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या रिलेशन मिलेगा, उधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। उधर को क्या है, P इनसाइड इनटू एरिया F1, इधर को क्या है F2 एंड F3, so that is what is written here, F1 is equal to F2 plus F3। चलिए सारा का वैल्यू डाल देते हैं। F1 क्या आया, P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, F2 क्या आया, P आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, F3 क्या आया, T इंटू 2 पाई आर। थोड़ा मारपीट करिए और देखिए क्या आ रहा है, ये पाई 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 को खा गया, आर 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 को खा गया, क्या मिल गया, पी आई इंटू आर इज इक्वल टू पी ओ इंटू आर प्लस 2t, और मिलेगा आपको पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर। देख लो यही चीज आ रहा है, oh, सॉरी ये चीज आ रहा है यहाँ पे। सो व्हाट यू फाइंड, द प्रेशर डिफरेंस मींस टर्म को इधर ले आए, पी आई माइनस पी ओ, पाई आर स्क्वायर को लेके डिवाइड कर दो, ये वाला टर्म को इधर ले आओ, पी आई पाई आर स्क्वायर माइनस पी ओ पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर को लेके उधर डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा 2t बाई आर। समझ में आ रहा है। सो द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स ऑफ दिस बबल, इनसाइड एंड आउटसाइड के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है कितना आ रहा है, 2t बाई आर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ। तो प्रेशर डिफरेंस कोई बबल का, कोई लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा, 2t बाई आर। ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या मैं ही समझ रहा हूं कि आप लोग भी समझ रहे हो, ऑनलाइन वाले क्या आप लोग समझ रहे हो, हाँ। तो क्या है, प्रेशर डिफरेंस आ गया 2t बाई आर। अच्छा बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है। अंदर का प्रेशर बाहर की प्रेशर से कितना ज्यादा है, 2t बाई आर, 2t बाई आर नहीं, तो डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द टू साइड्स इज 2t बाई आर। ये स्पेरिकल ड्रॉप की बात था, ये बात था किसके बारे में, कोई स्पेरिकल ड्रॉप के बारे में। अब हम बात करेंगे, अगर ये ड्रॉप नहीं कोई बबल होता, सोचो ये ड्रॉप नहीं कोई एयर बबल है हवा में, अब कैसे करेंगे, फोर्स तो वही आएगा, ये इसका भी आधा पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर P F1 आएगा इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पर F2 आएगा आउटसाइड प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स है, बबल के केस में आपको दो सरफेस मिलेंगे, अंदर वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस। बाहर वाला सरफेस कितना फोर्स में खींचेगा, T इंटू 2 पाई आर। अंदर वाला सरफेस भी तो खींचेगा, कितने में, वही T इंटू 2 पाई आर। मतलब F3 का वैल्यू T इंटू 2 पाई आर होने की जगह डबल हो जाएगा। Let me explain it here. Suppose I consider the case of a spherical bubble. अब इसमें दो फ्री सरफेस है, F1 F2 तो रहेंगे, F3 क्या हो जाएगा, T into 2 pi r into 2. Why? Because there are two free surfaces. There are two free surfaces. समझ में आ रहा है क्या, तो F3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 pi r t, है कि नहीं। अब F3 का वैल्यू हो गया 4 pi r t, F1 F2 मालूम है, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 करोगे तो मिलेगा F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3, और F1 क्या था, F1 वाज इनसाइड प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस एरिया पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया है, और दैट इज इक्वल टू F2 हो गया आउटसाइड प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर, F3 हो गया इट इज 4 पाई आर टी। प्रीवियस केस में 2 पाई आर टी होता था, व्हाई, बिकॉज देयर वाज ओनली वन फ्री सरफेस जो इसको ओवर द लेंथ 2 पाई आर पुल कर रहा था। अभी दो फ्री सरफेस है कि नहीं, देयर आर टू फ्री सरफेसेस, तो आप देखोगे जो लेंथ इसको अट्रैक्ट कर रहा है कैसा है, ऐसा है, अंदर वाला सरफेस भी खींच रहा है, बाहर वाला भी खींच रहा है। पहला केस में अंदर पानी भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था, ओनली आउटसाइड सरफेस वाज पुलिंग ओवर द लेंथ 2 पाई आर, लेकिन अभी अंदर वाला भी खींच रहा है, बाहर वाला भी खींच रहा है। आर यू गेटिंग? अच्छा, तो अब हम ये इसको इधर ले आते हैं, हम कहेंगे पी आई माइनस पी ओ इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर टी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब देखो हम पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं अंदर,
इफ आई डिवाइड पाई आर स्क्वायर हियर क्या मिलेगा, इफ यू डिवाइड आपको मिलेगा पी आई माइनस पी ओ, पाई आर स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दो 4 पाई आर टी बाई पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 4t बाई आर। In case of a drop of liquid, the pressure difference was 2t by r. In case of a bubble, it is 4t by r. क्यों? There are two free surfaces. Let us generalize. ये सारी चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। क्या पता चला कि अगर हमें कोई एक स्फेरिकल फ्री सरफेस की दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो उस प्रेशर डिफरेंस को हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू एन टाइम्स 2t by r। n क्या है, n इज नंबर ऑफ फ्री सरफेस, है कि नहीं। अब ऐसे अगर याद रखोगे, बुक में नहीं दिया है देखो ये चीजें, क्योंकि इससे और काफी चीजें निकल के आ जाएंगी। नंबर ऑफ फ्री सरफेस है, अगर नंबर ऑफ फ्री सरफेस है, कोई अगर ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर 1, तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा 2t by r। कोई बबल हवा में उड़ रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, इनके जगह लेंगे 2 4t by r। कोई बबल पानी के अंदर है, जेई एडवांस में आ गया, लोग बबल के लिए याद रखते हैं कि 40 by r है, लेकिन बबल के लिए नहीं है, देखना है कि कितना तो फ्री सरफेस इन्वॉल्व है। क्या क्वेश्चन आया कि बबल पानी के अंदर है, उसके अंदर क्या प्रेशर, मैं रखा हूं लिस्ट में, क्वेश्चन में देखोगे आप, ठीक है। तो लोग बबल के लिए ड्रॉप के लिए याद रखते हैं, देखना है कि हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर। कोई बबल अगर पानी के अंदर है, उसमें एक्सेस प्रेशर पता करना है, n का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो हो जाएगा 2t by r, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीज लिखा हूं जो आपकी बुक में नहीं है, जेई के लिए लिख दिया हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीज बाद में बताने की मौका नहीं मिलता है, कभी कवर अप नहीं कर पाते। वो ये है कोई बबल हरदम स्फेरिकल शेप होगा कोई जरूरी नहीं है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। जैसे मान लो आप किसी एक रिंग को किसी सोप सॉल्यूशन में डुबाओगे और ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, उसके साथ एक कॉलम जैसे निकलेगा कि नहीं, दैट कॉलम विल हैव ए सिलिंड्रिकल शेप। अगर कोई कॉइन को डुबा के उठाओगे उस केस में भी सिलिंड्रिकल निकलेगा, लेकिन एक केस में मिलेगा सॉलिड सिलेंडर, दूसरे केस में मिलेगा हॉलो सिलेंडर। रिंग को डुबा के निकालोगे तो हॉलो सिलेंडर होगा, कितने तो फ्री सरफेस अंदर बाहर 2, और अगर कॉइन को डुबा के निकालोगे तो सॉलिड सिलेंडर मिलेगा और एक फ्री सरफेस। याद रख लेना, प्रूफ करने की नहीं चाहता हूं, किसी को चाहिए तो बोल दो, बाद में करके दे दूंगा। जैसे इस केस में होता था n × 2t by r फॉर सिलिंड्रिकल फ्री सरफेसेस, याद रखो कि एक्सेस प्रेशर इज n × t by r। अगर फ्री सरफेस सिलिंड्रिकल है तो काफी जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फ्री सरफेस अगर सिलिंड्रिकल है तो ये हो जाएगा n × 2t by r, ठीक है, n × 2t by r हो जाएगा। अच्छा सॉरी n × t by r हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री सरफेस। अगर ये हॉलो सिलिंड्रिकल है तो n के जगह लेंगे 1 t by r। अगर ये सॉरी हॉलो सिलिंड्रिकल है तो n का वैल्यू ले लेंगे 2, सो n इज 2 फॉर हॉलो सिलिंडर, हॉलो है ना, एंड 1 फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये हो गया चीज, ठीक है। तो अगर सॉलिड सिलिंड्रिकल रहेगा n के वैल्यू 1 ले लेंगे, एक्सेस प्रेशराइज्ड n × t by r। मैं आपको बता दूं, बचपन में आप लोग ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, 2 ठो ग्लास प्लेट ले लो, छोटे छोटे ग्लास प्लेट, थोड़ा सा पानी डाल दो और रगड़ दो, फिर देखो दोनों चिपक गए, बहुत जोर से चिपक जाते हैं। इफ यू हैव नॉट डन दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू, कहीं से भी 2 ठो प्लेट ले लो ग्लास का, छोटा छोटा टुकड़ा, 1 ड्रॉप पानी ले लो, जोर से इसे रगड़ दो, देखो इतना जोर से चिपक जाएगा कि निकालने की कोशिश करोगे फर्दर टुकड़ा हो जाएगा। ग्लास प्लेट के साथ बहुत जोर से चिपक जाता है विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बीनीथ द 2 प्लेट्स। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, बट देन यू विल डेफिनेटली लाइक इट। कहीं अगर किसी दुकान में ग्लास बिक्री हो रहा है, ग्लास प्लेट्स बिक्री होते हैं, वो देखोगे जो ग्लास प्लेट को लाना होता है ऐसे उठा के नहीं दिखाएंगे, स्लाइड करके निकालेंगे उसको, उठाएंगे तो दूसरा वाला ग्लास प्लेट टूट जाएगा। क्यों? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रेशर। आप नोटिस करोगे कि अगर मान लो कि ये कोई ग्लास प्लेट है, कैसा है, मान लो ऐसा है, द प्लेट इज लाइक दिस, यू आर सीइंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज अनदर ग्लास प्लेट, ठीक है। ये 2 ग्लास प्लेट है, कैसे, ऊपर वाला प्लेट ऐसा है, नीचे वाला प्लेट ऐसा है, 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है। आप इसमें अगर थोड़ा सा पानी डाल देते हो और दोनों के बीच में कुछ पानी रह गया है, आप जानते हो कि द शेप ऑफ वाटर विल बी समथिंग लाइक दिस, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90, हाँ, तो ये हो गया पानी। अब ऐसा होने के कारण क्या हो गया, ये दोनों प्लेट अगर बहुत पास है
तो ये जो एक कर्वेचर बना उसका रेडियस क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा. सपोज द गैप इज 1 मिलीमीटर, गैप इज 1 मिलीमीटर, देन दिस रेडियस विल बी रफली हाफ मिलीमीटर. हाफ मिलीमीटर गैप हो गया, मतलब आर इज वेरी स्मॉल. तो आपको क्या लग रहा है अभी आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सोच के मुझे बताओ कि जैसे दो ग्लास प्लेट के बीच में अगर ये थोड़ा सा पानी फंसा हुआ है, कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, 1 का प्रेशर ज्यादा है कि 2 का प्रेशर ज्यादा है? कौन सा रीजन का प्रेशर ज्यादा है? 2 का, बिकॉज द फ्री सरफेस इज कॉन्केव टुवर्ड्स द हाई प्रेशर जोन. 2 क्या है, खुला हवा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन दिस. Are you getting? Atmospheric pressure is more than the pressure of the water inside. अब क्या होगा, किसी एक ग्लास प्लेट के बारे में सोचो, सिर्फ ऊपर वाला ग्लास प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते कुछ फोर्स आ रहा है जो कि इसको दबाने की कोशिश कर रहा है. नीचे का जो वाटर का प्रेशर है उसके चलते कुछ फोर्स आ रहा है जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीओ पीआई से ज्यादा है. यू सी द सरफेस इज कॉन्केव. कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? ये सरफेस कैसे होगा बताओ, ये सिलिंड्रिकल होगा, ये स्फेरिकल नहीं होगा. दो ग्लास प्लेट के बीच में जो पानी रहा होगा ऐसा शेप क्या रखेगा, कैसे दिखेगा? शेप विल बी सिलिंड्रिकल. मतलब जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, T/R, क्योंकि अंदर पानी एक फ्री सरफेस है. T/R, तो T/R हो गया प्रेशर डिफरेंस. तो मतलब PO is more than PI and PO minus PI is T/R. तो ऐसा केस में आप देखोगे ये जोर से दबा रहा है, ये धीरे से दबा रहा है. अगर इसको निकालना है, उठाना है, तो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स लाइक दिस, है कि नहीं? तो ये जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तरफ से उसको जोर से दबा के रखने की कोशिश कर रहा है. अंदर का प्रेशर छोटा सा है, बाहर से ज्यादा फोर्स है, इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स ऐसे आ रहा है, अंदर से वीक फोर्स आ रहे हैं. तो ये दोनों फोर्स इसको चिपका के रखते हैं. आप ये एक्सपेरिमेंट आज ही कर सकते हो कि अगर टुकड़ा ग्लास प्लेट पड़ा होगा, 2 टुकड़ा ले लो, थोड़ा सा पानी लेकर रगड़ दो, देखो कितना जोर से चिपक जाते हैं. इसका मतलब नहीं कि वाटर का आधेसिव फोर्स है, वाटर का आधेसिव फोर्स नहीं, इट क्रिएट्स ए प्रेशर डिफरेंस ऑन 2 साइड्स. समझ में आया? ठीक है, ये कहानी बता दिए. कभी पुराना जमाने में किसी एक जेई में आया था तो आपको कहानी थोड़ा सा बता दिए. आपको नहीं चाहिए, आपको क्या याद रखना है, आपको सिंपली याद रखना है कि इन केस ऑफ ए सिलिंड्रिकल फ्री सरफेस इट इज N/T/R. वो भी अगर आप जेई के लिए सोच रहे हो तो, अदरवाइज खुश रहो इसमें. समझ में आया? फॉर स्फेरिकल फ्री सरफेस प्रेशर डिफरेंस इज N into 2T/R. बस N क्या है, नंबर ऑफ फ्री सरफेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेसिकली हमें क्या याद रखना पड़ा कि स्फेरिकल फ्री सरफेस के लिए अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से ज्यादा होता है. कितना ज्यादा होता है, N into 2T/R. N क्या है, नंबर ऑफ फ्री सरफेस. If it is a bubble in air, N will be 2. If it is a drop of liquid, N will be 1. If it is a bubble in water, then N will be 1. Accordingly will do. See, यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आ गया था जेई में, लोग बबल और ड्रॉप याद रखते हैं, भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ फ्री सरफेस डिसाइड करता है 4T/R होगा कि 2T/R होगा. चलिए देखिए, आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेंगे. मैं आज PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग देखोगे. उसमें पूछा है a small bubble of radius r, small bubble of radius r, ये क्या है? a small bubble of radius r is inside a liquid at a depth h. मान लो कि ये यहाँ से h डेप्थ में है. लिक्विड का डेंसिटी दिया है रो, सरफेस टेंशन दिया है T. व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड इट, अंदर प्रेशर क्या है, क्या दिया है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0. अच्छा, चलिए हम इस पॉइंट को नाम देते हैं A. क्या बता सकते हो व्हाट इज प्रेशर एट A? प्रेशर एट A इज, अगर ये लिक्विड नहीं होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता प्लस ड्यू टू द लिक्विड. आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज HdG, नहीं H इंटू डेंसिटी इंटू G. तो आप ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी रो दिया है, तो इट विल बी रो GH. इट इज प्रेशर एट A. लेकिन प्रेशर एट A नहीं पूछा है, पूछा है प्रेशर इनसाइड द बबल. यू नो प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड, और प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड. माइनस प्रेशर आउटसाइड क्या है, PA इज इक्वल टू 2T/R लेंगे कि 4T/R लेंगे? 2T/R, because only one free surface is there. We'll call it 2T/R. देखो तो इसमें से हमें P इनसाइड मिल गया क्या? Yes, 2T/R plus PA, that is 2T/R
प्लस पी ए कितना हो गया, P0 प्लस रो जी एच, है ना सिंपल क्वेश्चन। प्रेशर इनसाइड द बबल विल बी दिस मच। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? तो कोई दोबारा चाहते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज प्रेशर एट ए। अगर ये लिक्विड नहीं होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, लिक्विड होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है किसी लिक्विड के अंदर? एच डेप्थ में प्रेशर कितना होता है? HdG और रो जी एच, रो इज द डेंसिटी। अगर मालूम नहीं है तो क्लास 8 का सर्टिफिकेट को माइनस करो, वापस करो टीचर को। नहीं सर मैं क्लास 8 पास नहीं किया था, ठीक है आप गलती से मुझे दे दियो, थोड़ा मदद करिए, ले जाइए वापस। तो प्रेशर होता है रो जी एच। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, P0 प्लस रो जी एच। इज इट अंडरस्टूड? और PA मालूम है, PI माइनस PA इज द एक्सेस प्रेशर, ये मालूम हो गया 2T by R। व्हाई 2T by R? बिकॉज देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस। बबल में यहाँ पे वन फ्री सरफेस है, वन फ्री सरफेस है, दो नहीं है। ये मत सोचना है कि बबल मतलब 40 by R होगा, नहीं 2T by R होगा। बाहर वाला सरफेस फ्री सरफेस नहीं है, अंदर वाला सरफेस फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस किसको कहते हैं? जो एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। अच्छा तो PI माइनस PA ये हो गया, तो PA हमें ऑलरेडी मालूम है, PI निकल गया। चलिए देखते हैं आपका दिमाग कैसे काम करता है अगला क्वेश्चन में। देखिए कोशिश करिए और बताइए। इफ मोर एयर इज पम्प्ड इनटू ए बबल, प्रेशर इनसाइड विल इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा ठीक है, पहले आप मुझे बताओ, आपको दो बैलून दिया गया, रबर बैलून, आप इसे दबाओगे उसको, एक बैलून सॉफ्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, किसमें प्रेशर ज्यादा है, जो हार्ड लग रहा है कि जो सॉफ्ट लग रहा है? जो हार्ड लग रहा है वो ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा प्रेशर है। अच्छा कौन सा बैलून ज्यादा हार्ड लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, जिसमें ज्यादा हवा भरेंगे कि कम हवा भरेंगे? ज्यादा हवा भरेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा। ये कौन सा केस में है? बैलून के केस में। दैट ओनली क्रिएट्स द मिसकंसेप्शन हियर, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को दिया हूं। अगर कोई बबल के अंदर हम हवा भरेंगे, बैलून के अंदर हवा भरने से प्रेशर बढ़ जाता है, बबल के अंदर हवा भरेंगे प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमें सोचना है। बबल के अंदर हवा भरेंगे तो छोटा बबल फुल के बड़ा बबल बन जाएगा कि नहीं? ना सोचो, बबल बड़ा हो गया, अब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर का डिफरेंस क्या है? इट इज 4T by R, क्योंकि बबल है तो अंदर का प्रेशर को क्या कहोगे आप अंदर का प्रेशर को कहोगे, ये तो इधर को ले लेंगे, इसको उठा के इधर ले आओ, इट बिकम्स P4T by R प्लस P0। नहीं, अगर बबल बड़ा होने लगेगा, हवा भरोगे तो बड़ा होगा, ये तो समझ में आ रहा है, जितना हवा भरोगे उतना बड़ा होगा, बड़ा होगा तो R का वैल्यू घटेगा, R का वैल्यू घटेगा तो प्रेशर इनसाइड R बढ़ेगा, सॉरी, अगर हवा भरेंगे तो R का वैल्यू बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो प्रेशर इनसाइड घटेगा। ये इंटरेस्टिंग है, बैलून में हवा भरो तो प्रेशर बढ़ता है, बबल में हवा भरो तो प्रेशर घटता है। समझ में आ रहा है? दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज़ सरफेस टेंशन इज एन इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी बट नॉट एन इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। यूजुअली लोग मिसकंसेप्शन डेवलप कर देते हैं कि हवा भरने से प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं, बबल के केस में उल्टा है। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे इस केस में? कहेंगे सो बाय पंपिंग मोर एयर R increases, so PI decreases, PI डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि PI तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? आउटसाइड प्रेशर और रेडियस के ऊपर। PI डिक्रीजेस, क्या सबको समझ में आया? प्रेशर इनसाइड विल डिक्रीज। अच्छा अगला क्वेश्चन, इफ चार्ज इज गिवन टू ए बबल, प्रेशर इनसाइड विल इंक्रीज और डिक्रीज। कोई एक बबल को हम चार्ज दे दिए, ये भी क्वेश्चन जेई में आ रहा है, ये भी क्वेश्चन जेई, सारे जेई के क्वेश्चन है, बट देन यू कैन डू इट, दीज आर ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर हम किसी एक बबल को चार्ज देंगे, चलो ये कोई बबल था, इसको कुछ चार्ज दे दिए तो चार्ज हर जगह आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब ये जो चार्जेस इसके ऊपर है आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बबल ग्रो करेगा कि श्रिंक करेगा? When the charges will repel each other, ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो रिपेल करेंगे तो बबल विल ग्रो इन साइज, बबल बड़ा हो जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज, इनसाइड प्रेशर विल डिक्रीज। तो क्या लिखेंगे? बाय
a mutual repulsion of between charges by mutual repulsion between charges, the bubble grows in size. Bubble grows in size. R increases implies pressure inside decreases. क्यों? Pressure inside is given by, pressure inside का फॉर्मूला क्या है? Pressure inside is 4T by R plus PO, है कि नहीं? तो R अगर बढ़ेगा तो प्रेशर इनसाइड घटेगा, R बढ़ गया प्रेशर इनसाइड घट जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? चलिए, see this question. A soap bubble of surface tension T has radius R in vacuum. What is pressure inside? ये वैक्यूम में है, मतलब बाहर का प्रेशर कितना है? 0 है। अंदर का प्रेशर कितना है? चलिए अंदर कहेंगे हम PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T बाई R। अगर PO 0 हो गया, प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू 4T बाई R। कितना सिंपल है, क्योंकि बाहर वैक्यूम है तो कोई प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका दिमाग आगे चलता है। एक छोटा बबल एक बड़ा बबल के ऊपर बैठ गया। सी ए स्मॉल बबल सिट्स ऑन ए बिग बबल। कौन सा फिगर करेक्ट है? लुक एट द फिगर्स एंड टेल व्हिच फिगर इज करेक्ट। लिसन हियर, ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छोटा बबल बड़ा बबल के ऊपर बैठ गया तो कौन सा शेप होगा? पहले आप बताओ कि प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर इनसाइड द बबल का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर आउटसाइड प्लस 4T बाई R। ये फिगर को देखो, पहले बताओ कि कौन सा केस में प्रेशर ज्यादा होगा? प्रेशर इनसाइड छोटा बबल ज्यादा है कि प्रेशर इनसाइड बड़ा बबल ज्यादा है? बताओ कौन सा केस में प्रेशर ज्यादा होगा? छोटा बबल के अंदर कि बड़ा बबल के अंदर? छोटा के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि R कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। आप जानते हो कि दोनों के बीच में जो कॉमन सरफेस रहेगा वो किधर को कनकेव रहेगा? टुवर्ड्स दी हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन। दी प्रेशर विल बी, दी कॉमन सरफेस विल बी कनकेव टुवर्ड्स हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन। अरे कनकेव रहता है हाई प्रेशर में, शुरू में तो बताए, इट विल बी कनकेव टुवर्ड्स दी हाई प्रेशर जोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बड़े के अंदर प्रेशर कम है, तो सरफेस कनकेव रहेगा छोटे की तरफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया क्या? करेक्ट आंसर विल बी ए, क्योंकि द कॉमन सरफेस विल बी कनकेव टुवर्ड्स हाई प्रेशर जोन। इज इट अंडरस्टूड? तो क्या लिखेंगे? द कॉमन सरफेस बिटवीन देम विल बी कनकेव टुवर्ड्स हाई प्रेशर जोन। कंक्लूजन क्या हुआ? कॉमन सरफेस is concave towards high pressure zone, high pressure zone। अगर आपको समझ में आता है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये कोई एक बबल पानी पे बैठा है, ए बबल इज सिटिंग ऑन वाटर। कौन सा शेप में करेक्ट फिगर बनाया? केस ए में कि केस बी में? व्हिच फिगर इज करेक्ट? मैंने बबल इज सिटिंग ऑन वाटर, व्हिच फिगर इज करेक्ट? सोचो सोचो, कौन सा फिगर करेक्ट है? ये देखो ऐसे फ्लैट हो गया, इस केस में थोड़ा सा दब गया, बबल बैठा है पानी के ऊपर। कौन सा फिगर करेक्ट है? चलिए सोचिए कि ये अगर वाटर सरफेस है, ये फ्लैट है वाटर सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जस्ट अबव द सरफेस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जस्ट बिलो द सरफेस व्हाट इज द प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मोर देन दैट और लेस देन दैट? अरे अगर ज्यादा होता तो ये सरफेस कनकेव या कन्वेक्स नहीं हो जाता क्या? वाटर सरफेस इज फ्लैट, मतलब जस्ट नीचे, प्रेशर तो वही है जो जस्ट ऊपर है। मतलब यहाँ का प्रेशर बराबर है, तो यहाँ का प्रेशर सोचो तो अंदर प्रेशर ज्यादा है कि इधर प्रेशर ज्यादा है? P1 इज मोर और P2 इज मोर। ये बबल है, देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर को जो प्रेशर है और यहाँ पर ये प्रेशर तो बराबर है ना? These two pressures are same and this minus this is 40 by R। Are you getting?
ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अंदर कितना प्रेशर है P1, इट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस 40/R, है ना। जबकि P2 क्या है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बोलोगे सर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले, फिर यहाँ पर कैसे बोल रहे हो? अरे इट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर रिमेन सेम, हर जगह प्रेशर बराबर है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो ये सरफेस को कनकेव होना था, ये अंदर की तरफ कनकेव होना है, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है। जो कॉमन सरफेस रहेगा, क्योंकि दिस इज नाउ ए फ्री सरफेस, आर यू गेटिंग? ये फ्री सरफेस है, अंदर एयर है, दिस इज ए फ्री सरफेस बिहेविंग एज ए स्क्रीन, दैट स्क्रीन हैज टू बी कनकेव टुवर्ड्स द हाई प्रेशर जोन। तो शेप कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी दिस। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए बबल इज राइजिंग इनसाइड वाटर, पानी के अंदर से कोई बबल ऊपर जा रहा है। ए बबल इज राइजिंग इनसाइड वाटर, व्हाट विल बी द शेप? जो बबल पानी में ऊपर चढ़ रहा है वो ऐसे बबल जैसे दिखेगा कि बबली बन जाएगा, कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, आपको बताना है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द बबल व्हेन इट इज राइजिंग इनसाइड वाटर? कैसे दिखेगा वो बबल चढ़ते वक्त, ऊपर जाते वक्त वो दिखेगा कैसे? दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है, जल्दी जल्दी। नाउ लेट अस थिंक हाउ विल बी द शेप। चलिए मैं थोड़ा बड़ा सा एक फिगर बनाता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है, चलिए अब इसमें लिक्विड ऐसे रखा है। चलो मानते हैं कि ये कोई एक बबल है, मालूम नहीं ये बबल का शेप कैसा है, तो मैं शुरू में ऐसे ले लेता हूं, ये बबल है, ये बबल है, तो ठीक है। आप जानते हो बबल के अंदर एयर है, अगर एयर है, कोई बैलून के अंदर एयर है, तो एयर का प्रेशर तो हर जगह बराबर होगा। मतलब यहाँ पे भी प्रेशर है Pi, यहाँ पे भी प्रेशर है Pi। चलो ये पॉइंट को कहते हैं P1, ये पॉइंट को कहते हैं P2, यहाँ का प्रेशर को P2, यहाँ का प्रेशर को P1। अच्छा, Pi माइनस P1 इज 4T/R1। यहाँ पर जो रेडियस होगा उसके हिसाब से Pi माइनस P1 40 नहीं होगा, 2T/R1 होगा, क्योंकि बबल है इनसाइड। कितना हो जाएगा? 2T/R1। सिमिलरली Pi माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस हियर कितना हो जाएगा? 2T/R2। अगर दोनों जगह रेडियस अलग अलग है, अगर हमें मिल गया R1 R2 बराबर है तो हम कहेंगे ऐसा होगा। नहीं, अगर R1 बड़ा है, रेडियस बड़ा है, तो आप कहोगे कि ऐसा हो जाएगा, R1 बड़ा है, R2 छोटा है, और R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो शेप ऐसे हो जाएगा। सो R1 R2 भी सब कुछ डिसाइड करेंगे। अच्छा पहले बताओ मुझे ये फिगर में व्हाट इज P1 प्रेशर हियर एट ए डेप्थ H1, व्हाट इज P2 प्रेशर हियर एट ए डेप्थ H2। समझ में आ रहा है क्या? P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है? देख के बताइए, P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है? व्हाट इज मोर, P1 और P2? P2 इज मोर। पता चल गया कि P2 ज्यादा है, P2 ज्यादा डेप्थ में बैठा है, P2 इज मोर। अच्छा, P2 ज्यादा है तो P2 इज मोर देन दिस। अब देखो, अगर P2 ज्यादा है तो Pi माइनस P2 कम है। अब अगर P2 ज्यादा है, ध्यान से देखो, P1 छोटा है, Pi तो है, Pi हर जगह Pi है, Pi इज सेम एवरीवेयर। नाउ P1 बड़ा है, P1 छोटा है, तो आप क्या कहोगे? 2T/R1 बड़ा है कि 2T/R2 बड़ा है? थोड़ा सोच के देखो, 2T/R1 क्या है? Pi माइनस P1। 2T/R2 क्या है? Pi माइनस P2। P2 लेकिन बड़ा है, मतलब ये छोटा है, ये छोटा हो गया, मतलब 2T/R2 इज लेसर देन 2T/R1, है कि नहीं? समझ में आया क्या? Pi माइनस P2 छोटा हो गया, Pi माइनस P2 छोटा है, मतलब 2T/R2 इज लेस देन 2T/R1। इसका मतलब क्या है? R1 इज लेस देन R2। उल्टा कर देने से ये साइन, इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है कि नहीं? R1 इज लेस देन R2, मतलब ऊपर का रेडियस छोटा है, नीचे का रेडियस बड़ा है। कौन सा आंसर आया? ऊपर का रेडियस छोटा है, नीचे का रेडियस बड़ा है। ठीक है, हाँ लड़कियां तो मस्त कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। A small bubble was put in communication with a big bubble by a thin pipe. What happens to their sizes? एक छोटा बबल था,
एक बड़ा बबल था, दोनों को किसी एक पाइप से जोड़ दिए और कनेक्शन खोल दिए, मतलब हवा आ जा सकता है। अभी दोनों को जोड़ दिया गया है। बताओ क्या होगा, क्या होगा उनका साइज को, छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, दोनों बराबर साइज के, क्या होगा, यू हैव टू कमेंट फाइनली व्हाट विल हैपन टू देयर साइजेस। समझ में आया क्या? आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, आप लोग पक्का बता पाओगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन व्हेन यू कनेक्ट देम। आप बताओ पहले कि प्रेशर इनसाइड ए बबल इज गिवन बाय प्रेशर आउटसाइड प्लस 4T/R। अच्छा, जिसका रेडियस छोटा है उसका प्रेशर अंदर ज्यादा है, तो क्या ज्यादा है, P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है? यू क्लियरली सी P1 इज मोर देन P2। अब होगा क्या, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, हवा किधर भागेगा, हाई से लो की लो से हाई, हाई से लो की तरफ, तो यहाँ का हवा भागने लगेगा, इधर भागेगा तो यह और श्रिंक करने लगेगा, धीरे 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 छोटा हो जाएगा, ये धीरे 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 बड़ा हो जाएगा। The smaller bubble will shrink, the bigger bubble will grow in size। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे, air move from high pressure to low pressure, to low pressure। तो आप क्या कहोगे, छोटा बबल shrinks, छोटा बबल shrinks, बड़ा बबल grows in size, है ना? तो आप कहोगे छोटा बबल shrinks, so smaller bubble shrinks, and bigger bubble rocks, नहीं, bigger bubble grows in size। दोनों का साइज बराबर नहीं हो जाएगा, छोटा वाला छोटा होते होते वेनिश कर जाएगा, बड़ा वाला ग्रो कर जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए स्मॉल बबल ऑफ रेडियस r sits on a big bubble of radius capital R, what will be the radius of curvature of the common surface between them। इसको मुझे करना है, ठीक है, लेट मी डू इट। तो क्या बोल रहा है, एक छोटा बबल एक बड़ा बबल के ऊपर आके बैठ गया, छोटा बबल बड़ा बबल के ऊपर आके बैठ गया। आई विल मेक यूज ऑफ ए फिगर समवेयर हियर आई हैव टेकन, ये फिगर को ले लूंगा तो मेरे काम में निकल जाएंगे। यस, तो आई टेक दिस एज द केस कॉपी। यस यस, एक छोटा बबल एक बड़ा बबल के ऊपर बैठ जाता है। बोला कि दोनों के बीच में जो कॉमन सरफेस है वो कॉमन सरफेस का रेडियस क्या होगा। ये देखो, ये कॉमन सरफेस का रेडियस क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हमें सोचना है। ये दिया क्या दिया, ये है कि ये जो छोटा बबल है, इस छोटा बबल का रेडियस है r, बड़ा बबल है, बड़ा बबल का रेडियस r। ये जो हिस्सा है दोनों के बीच में कॉमन सरफेस, उसका रेडियस कितना है मालूम नहीं, से ये इसका रेडियस है समथिंग लाइक r डैश। हमें r डैश पता करना है। क्लियर? तो चलो मानते हैं कि यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है और बाहर का प्रेशर PO है। क्या आप मुझे बता सकते हो P1 PO में क्या रिलेशन है? आप क्लियरली देखोगे, P1 माइनस PO इज इक्वल टू 4T/R। अच्छा, P2 माइनस PO इज इक्वल टू 4T/R। और P1 माइनस P2 क्या है? P1 माइनस P2, ये भी तो स्फेरिकल फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेस है, इधर भी, तो कितना हो जाएगा 4T/R डैश, क्योंकि इसका रेडियस r डैश है। चलिए यहाँ से P1 और P2 का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दीजिए, इसमें से P1 P2 का वैल्यू निकाल के डाल दीजिए और सिंपलीफाई करिए कि क्या रहा है, क्या रहा है वैल्यू। देखिए, अगर यहाँ से P1 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना रहा है, इट गिव्स यू P1 इज इक्वल टू 4T/R प्लस P0, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, P2 इज इक्वल टू 4T/R प्लस P0, वैल्यू डाल देंगे, इट इज P2 इज इक्वल टू 4T/R प्लस P0। अब इस केस में क्या हो जाएगा वैल्यूज, अब ये हो गया 4T/R प्लस P0, सॉरी प्लस P0 माइनस 4T/R प्लस P0, कैपिटल R है,
ये वाला कैपिटल आर है, P2 इज कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू 4t बाय आर डैश। देखो तो P0 कैंसिल हो गया, 40 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? मिल गया 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। क्या बात समझ में आया? 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। अब यहां से सिंप्लीफाई करो, आर डैश का वैल्यू मिल जाएगा आपको। आर डैश क्या हो जाएगा? आर डैश विल बी आर इंटू आर बाई आर माइनस आर। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? थोड़ा मैं बना देता हूं, यहां पे कंप्लीट कर देता हूं। यस यस, तो हम कहेंगे यहां पे मिल गया हमें कि आर डैश का वैल्यू कितना होगा, पता चल गया। आर डैश इज इक्वल टू आर बाय आर माइनस आर। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? बस मैं क्या देख रहा हूं? प्रेशर डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, बस रेडियस को रिलेट कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, इसको कर देना पक्का, आप लोग कर पाओगे मुझे मालूम है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ। देखते हैं क्या दिया है। ए स्मॉलर बबल ऑफ रेडियस r is inside a big bubble of radius 2r. If the outside pressure is P0, what is pressure inside the smaller bubble? क्या दिया है? यहाँ पर प्रेशर P0 पूछा है, बताओ P2 क्या है? यहाँ का प्रेशर P1 है पूछा है। अगर यहाँ पर P0 दिया है, P2 क्या है पूछा है। निकालो निकालो, you can do it, निकालो, you can do it now। क्या दिया है कि ये प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पर दो बबल है, रेडियस R वाला, एक 2R वाला, कॉन्सेंट्रिक है। छोटे वाले के अंदर प्रेशर क्या है? पहले बताओ आप मुझे कि P1 माइनस P0 क्या होगा? इट विल बी 4t बाय बड़ा वाला का रेडियस कितना है? 2R। अच्छा, व्हाट इज P1? P2 माइनस P1, क्योंकि ये इससे ज्यादा होगा, कितना? 4t बाय R, है कि नहीं? P2 माइनस P1 विल बी 40 बाय R। अरे ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा? ये P1 गए, क्या मिल गया? P2 माइनस P0 इक्वल टू ऐड कर दिए हैं, तो ये हो गया ये हो गया 80 by 2, इट इज कमिंग आउट टू बी 4t by 2r प्लस 4t by r। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 40 by r को आप लिख सकते हो ना, 80 by 2r, 80 plus 40 is 12t by 2r, that is equal to 60 by r. So what is pressure inside? Inside the smaller bubble, it is P0 plus 6t by r. समझ में आया? It is coming out to be P2 is equal to, दोनों को ऐड कर दिए हैं, बस ऐड कर दिए हैं, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा P2 is equal to P0 plus 60 by r। समझ में आया? Is it understood? Yes sir. Yes yes। ठीक है, हम लोग आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोग जाके पढ़ाई करो, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।